अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ के लोगों ने बनाया है, वहाँ के लोगों ने बनाया है। आप किसी से एक्सपेक्ट मत करिए। सरकार ने जो करना है वो कोई भी सरकार जो है आपको कर रही है। बिजली आ रही है आपके घर, सड़क है, अब आपको बनाना है ये बिहार। जैसे आप क्रिकेट अगर खेल रहे हैं तो अगर आपके साथ रमाकांत अचरेकर हैं, एक मेंटर है एक्सपीरियंस, तो आपको बताएगा कि आप किस कॉलेज में पढ़ाई करो, फिर कितने कम समय में आप उस कोर्स को कर लो। नमस्कार, मैं हूं राना, आप देख रहे हैं मैच बॉक्स। और मैच बॉक्स पे आज हम बातचीत करने वाले हैं सिवान में कुछ हो रहे प्रयोगों के बारे में, क्योंकि कुछ लोग हैं जो सिवान को एक अलग दिशा देने, एक अलग बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में सफल होते भी दिख रहे हैं। आज मैं मिलवाने जा रहा हूं ऐसे ही कुछ लोगों से। हमारे साथ हैं गौरव हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिवान की जनता को भी मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम रहेगा। साथ ही हमारे साथ संतोष सर भी हैं, जो कि बहुत पहले से एजुकेशन के क्षेत्र में है और एजुकेशन देते आए हैं और आज मेंटोर के तौर पे यहाँ पर सिवान में काम कर रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सिवान के जनता को संतोष श्रीवास्तव का नमस्कार, थैंक यू। गौरव जी के बारे में बता दूं कि गौरव जी यहाँ पर सिवान टेक्निकल इनोवेशन सेंटर है जिसका ये संस्थापक हैं और उसके अंदर में बहुत सारे इनोवेशन सिवान में लगातार हो रहे हैं, कई सारे काम हो रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा एक बार जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर किस तरह के इनोवेशन हो रहे हैं, क्या क्या आपकी जो संस्था है वो कर रही है। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले सिवान टेक्निकल सेंटर का स्थापना किया था और उस समय भी हमारी बात राणा जी से हुई थी। तब हम बस स्टार्ट ही किया था हम लोगों ने और उस समय हमने इनको भी कुछ प्लान्स बताए थे जो कि इनको भी दिखा कि हाँ, ये सारे प्लान्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो हमारा जो कंपनी है उसका बता दूं कि 2 भाग है उसका। एक तो हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया और दूसरा हो गया कोर्सेस। तो कोर्सेस में आपके हर तरीके के कोर्स हैं। आप यूपीएससी की तैयारी करें, आईआईटी की तैयारी करें, आप सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, आप ग्राफिक्स और मीडिया में जाना चाहते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एप्लीकेशन से लेके वेबसाइट से लेके हर एक तरीके का, स्मार्ट होम, स्मार्ट होटल्स, हर तरीके के प्रोडक्ट डेवलपमेंट वहाँ हो रहे हैं। और हमने अभी एक लैब भी लगाया है सिवान में जिसमें कि कुछ बच्चे स्कूल के, कॉलेज के और कुछ काम करने वाले भी लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। हाँ, तो ये है हमारा मतलब कंपनी का एक ओवरऑल। जी, चूँकि जब से कोरोना आया तब से अधिकतर चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन होती जा रही हैं। एप्लीकेशन पे हम बेस्ट होते जा रहे हैं, चाहे वो शॉपिंग करना हो, चाहे हमें कोई टिप्स लेना हो या हमें पढ़ाई करनी हो, बच्चों से संबंधित भी पढ़ाई। आजकल तो पता नहीं कितने सारे एप्लीकेशंस चल रहे हैं। सर से भी हम जानना चाहेंगे, सर कितना डिफ़िकल्ट अभी हो गया है या किस तरह की चेंजेस आई है कोरोना के बाद से, एप्लीकेशन बेस्ड जब एजुकेशन हो गया है तो वो कितना यूज़फुल है, क्या फ़र्क है पहले और अब में? देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन टीचिंग एप्लीकेशन वाकई बहुत अच्छा चीज़ है। इससे कम हम सेफ तो हैं, अपने घर में बैठकर हम अपनी पढ़ाई, अपनी कमी को तो रोके हुए हैं, बचा रहे हैं। लेकिन सर फिजिकली एजुकेशन को फिजिकली फॉर्म में लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम एक यूट्यूब का वीडियो देखकर अगर हम पढ़ना सीख जाएं तो फिर हमको क्या ज़रूरत है इतना दूर इतना परेशान होने का। आईआईटी कॉलेज, MIT कॉलेज, ये सब के कंसल्टेशन की ज़रूरत क्या है। मैं एक सिंपल सा कन्वेनर हूँ। मैंने बच्चों को 22-23 साल से सिवान में मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ जाकर हो रही है? मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, फिजिक्स प्रॉब्लम। कितना भी आप ऑनलाइन कर लेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो तब तक वो कोई काम का नहीं है। इसलिए ऑनलाइन को मैं मानता हूँ बहुत अच्छा है, बेस्ट है, क्योंकि आज के हमारा देश ऑनलाइन से ही चल रहा है। लेकिन मैं ये अपने जो जितने भी टीचर हैं, मेरे शिक्षक बंधु, डॉक्टर, लॉयर्स, आज के डेट में जो भी मतलब पुराने यही ट्रेडिशनल यही लोग चल रहा है, इन लोगों को ये जिन लोगों को कंसल्टेशन करना है, सुझाव देना है, से ही काम चल रहा है। जैसे डॉक्टर्स, हमारा तबीयत खराब है लेकिन डॉक्टर के पास हमारा नंबर नहीं मिल पा रहा है, तो अगर डॉक्टर्स अगर एक एप्लीकेशन रखें और जिसके द्वारा वो कांटेक्ट कर सकते हैं, हम सारी बीमारी पूछकर हमारी दवा दे सकते हैं। लॉयर का मेन रोल जो होता है एक तो कोर्ट में है, लेकिन हम लोग सजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा जाते हैं उनके पास।
हम लोग सजेशन उनसे लेते हैं, हर मैटर में, हर एक मुद्दा में उनसे बात करते हैं। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए सबसे बढ़िया है। टीचर का बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा क्वेश्चन है। अगर एक टीचर एक एप्लीकेशन रखेगा तो आज वो ग्लोबली ना पढ़ाएंगे, हम आज इंडिया भर पढ़ाएंगे, हम क्यों सिवान में पढ़ाएंगे। तो इसलिए हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन फिजिकली मेहनत, हम गार्जियन को कहें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन, बट ऑल द गार्जियन शुड अवेयर दैट कि ऑनलाइन के बाद बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। मेरी ये कहने की मतलब है। बिल्कुल। अच्छा, अभी अगर हम बात करें, जैसे गौरव जी हमारे साथ हैं, आप हैं, नीलेश जी हमारे साथ हैं, अभी किस तरह की कोलैबोरेशन आपकी और गौरव जी की चल रही है? क्या प्लानिंग है सिवान में आपका एजुकेशन के क्षेत्र में? हम एजुकेशन के क्षेत्र में, गौरव जी मेरे क्लोज हैं, ही इज़ द फाउंडर ऑफ सिवान टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर। मैं सिर्फ इनका एक कन्वेनर हूँ, मैं एक सलाह करता हूँ, इनसे सीनियर हूँ, मैं सलाह करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ 22-23 साल से पढ़ा रहा हूँ। अगर टीचिंग के लेकर किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम होता है, चाहे मेरे दोस्त हों, मेरे सिवान के जितने भी टीचर्स हैं जो कोचिंग ट्यूशन चला रहे हैं, चाहे कहीं पढ़ा रहे हैं, करीब करीब मेरे दोस्त हैं, तो हम उन लोगों को ये सुझाव इस माध्यम से देना चाहूँगा कि एक एप्लीकेशन अगर डेवलप कर लें, बड़े बड़े हैं जो आज करोड़ों हजारों करोड़ रुपए की एप्लीकेशन से वो लोग चल रहे हैं, तो अगर एप्लीकेशन सिवान के टीचर भी अगर डेवलप कर लें तो बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हमको ज़रूरी नहीं है कि केवल हम फिजिकली बच्चों को 20-50 बच्चों को पढ़ा कर हम अपना काम चल रहे हैं। हम भी अपना एप्लीकेशन बनाए हुए हैं, हम भी अपना एप्लीकेशन चला रहे हैं, जिसके द्वारा हम कई अलग अलग जगह पर भी हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन उसमें केवल मैं कंसल्टेशन करता हूँ, मैं केवल कन्वेनर के रूप में सलाहकर्ता का काम करता हूँ। ये नॉन प्रॉफिट, ऐसा नहीं है कि मैं इसको लेकर मैं ट्यूशन फ़ी वगैरह ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। मैं बच्चों को सलाह देता हूँ। गौरव जी को मैं सलाह दूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे फील्ड हैं जहाँ हम लोगों को होना चाहिए, मेडिसिन, कोर्ट और टीचिंग, ये 3 चीज़ में अब हम लोगों को डेवलप करना है। क्योंकि अगर ये चीज़ अगर फंसा रह गई, जैसे कोविड के कारण 6 महीना बंद, तो 6 महीना बंद तो हमारा बीमारी बंद थोड़ी ना हो जाएगा, हमारी पढ़ाई बंद थोड़ी ना हो जाएगी। तो इसके लिए ऑनलाइन होना चाहिए, मेरा ये मानना है, मेरा ये सोचना है। गौरव जी, क्या प्लानिंग है अभी आपकी? मतलब किस तरह से आप सिवान टेक्निकल एंड इनोवेशन सेंटर को का क्या नया काम होने वाला है सिवान में? जैसे अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो अभी किस तरह की प्लानिंग चल रही है? देखिए, हमने कुछ ऐसे कोर्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं। अब वहाँ बच्चे जाते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं और उसके बाद फिर वो वापस आ जाते हैं। जैसे आप क्रिकेट अगर खेल रहे हैं, तो अगर आपके साथ रमाकांत अचरेकर हैं, एक मेंटर है एक्सपीरियंस, तो आपको बताएगा कि आप किस कॉलेज में पढ़ाई करो, फिर कितने कम समय में आप उस कोर्स को कर लो। अभी यहाँ पे क्या है, IIT, UPSC, ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं, तो अब ये थोड़ा सा पुराना होता जा रहा है। अभी हमें अपडेट करने की ज़रूरत है अपने आप को। जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, रोबोटिक्स, ये सारी चीज़ें जापान और चाइना में चल रही हैं। जब हम ये कहते हैं एक बिहारी सब पर भारी, तो जब ये बात आती है रोबोटिक्स, AR VR, ये सारे एप्लीकेशन, तो फिर हम क्यों पीछे रह जाते हैं। तो जितने भी लेटेस्ट कोर्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर वाले कोर्स हो गए, या फिर आपकी टेक्नोलॉजी में जैसे पाइथन, जावा, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने सिवान के लिए एक अलग से लॉन्च किया है। तो उसमें उनको अलग तरीके से मेंटरशिप कर रहे हैं। ऑनलाइन मेंटरशिप है, क्यूरेटेड कोर्स है, मतलब एक बच्चा है कम समझने वाला, एक बच्चा है ज़्यादा समझने वाला, ज़्यादा तेज़ है, वो कम समय में पढ़ सकता है, दूसरा बच्चा है जो ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो दोनों के व्यवहार को देखते हुए हम कोर्स को बना रहे हैं। PDF है, उसमें वीडियोज़ है, नो डाउट। जूम से कनेक्ट करिए, कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप हमसे मिल सकते हैं। कोरोना का टाइम है, फिर भी हम सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करके हम आपको पूरा का पूरा कोर्स करा देंगे। तो ये हमारा सिवान के लिए है, क्योंकि लोग अलग अलग हैं हर जगह। अगर हम चाइना में कोर्स दे रहे हैं, नेपाल में कोर्स दे रहे हैं, तो वो अलग होगा। सिवान के लोग अलग तरीके से मतलब उस कोर्स को ग्रहण करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कैसे, मतलब अगर एक आम लड़का है, अगर वो चाहता है कि ठीक है आपके साथ जुड़े, या जो भी आपके कोर्सेज हैं वो करना चाहता है, तो फिर मीडियम क्या होगा? कौन सी ऐसी जगह है या प्लेटफॉर्म है जहां वो जाएगा? तो हमारी वेबसाइट भी है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, प्लस मैचबॉक्स एक प्लेटफॉर्म है, संतोष सर हैं, व्हाट्सएप का ज़माना है, मैसेज का ज़माना है। आप हमसे तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको लिंक भी दे देंगे। व्हाट्सएप का भी वो लिंक जो आता है, आप क्लिक करेंगे तो सीधे हमारे आप कंपनी के व्हाट्सएप पे लैंड कर जाएंगे। आप हमको बताएंगे अपनी प्रॉब्लम कि सर मैं ये करना चाहता हूँ। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक लड़का आया था, तो बोला था कि सर जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, एक यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट नहीं है जिसमें मैं 70% या 80% लेके आया हूँ। तो क्या उस बच्चे को सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है, इसके कारण क्या वो जॉब से वंचित रहे? बिल्कुल नहीं।
तो उसको हम लोगों ने प्रोफेशनल कोर्स सिखाया, ग्राफिक्स डिज़ाइन जो भी ज़रूरत है। उसने बोला कि सर हमें तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ये जो सॉफ्टवेयर है इसका कुछ 8,000 या 9,000 प्राइस है, देना पड़ेगा। तो हमने वहाँ भी उसको कंसल्ट की कि आज अगर तुम 8 या 9,000 रुपये का सब्सक्राइब कर लेते हो, सॉफ्टवेयर ख़रीद लेते हो, तो कल ये तुम्हें 90,000 भी दिला सकता है, क्योंकि हम खर्च तो करते ही हैं। बिहार में पैसे की कमी नहीं है, लोगों के पास है, मैंने ये चीज़ देखा। तो अब उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करें? अगर मेरे पास 5,000 है तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन है, या तो मैं फ्रेंड के साथ जाऊँ पार्टी कर लूँ, या तो एक एप्लीकेशन बनाऊँ खुद के लिए जिससे कि मैं आगे चल के 10 गुना या 20 गुना ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। तो वैसे लड़कों को हमने ट्रेनिंग दी और उनको फिर प्रोफेशनल मार्केट में उतारा, और वो फिर मतलब जॉब भी करने लगे, उनको पैसे भी आने लगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो करना चाहता है, मान लीजिए कि सिवान का अगर पॉपुलेशन 10 लाख है, तो 10 लाख में अगर 10,000 लोग करना चाह रहे हैं, बिल्कुल वो हमारे पास आएँ, और सबको हम 100% अभी रिजल्ट दे रहे हैं जो हमारे कोर्स को कंप्लीट कर रहा है। जॉब भी मिल रही है, फ्रीलांसिंग का ज़माना है, आप आओ ऑनलाइन हमसे जुड़ो, आपको हम काम भी दिलाएंगे, सिखाएंगे भी, ये सारा एक कंप्लीट पैकेज है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमने एक ऐप बना दिया और वहाँ गए आप वीडियो 10 देखे और हो गया। हमारा जो कोर्स है आपके हिसाब से होगा। जैसे आप हमारे पास आते हो कि हमको ग्राफिक्स सीखनी है, मीडिया में जाना है, वीडियो एडिटिंग करनी है, तो हम आपको ऐसे ऐसे टूल्स बता सकते हैं, हम आपको एक फुल फ्लेज कोर्स दे सकते हैं जिससे आप अपनी मीडिया कंपनी बढ़ा सकते हैं। डॉन बॉस्को में हमारा एक कार्यक्रम हुआ था ऑनलाइन अभी कुछ दिनों पहले, तो वहाँ पे हमने बच्चों को बताया कि आप कॉलेज या स्कूल में रह के अगर आप स्कूल में हैं और पॉकेट मनी निकल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हमारा एक वेबसाइट है जिसमें फ़ोटोज़, वीडियोज़ या म्यूज़िक हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, और उसको यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं म्यूज़िक को। अगर एक 10th क्लास का बच्चा उसमें म्यूज़िक बना के, वीडियो बना के, इमेज बना के उसमें डाल रहा है, अगर उसको अगर 2-3 हज़ार रुपये मिल जा रहे हैं, बाय द वे सिवान में, उसका पॉकेट खर्च निकल जा रहा है। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो इसमें क्या बुरा है? तो हम सिवान के लिए इसलिए स्पेसिफिक ये कोर्स बता रहे हैं कि यहाँ के लोग अभी मतलब थोड़ा सा उस IIT UPSC मतलब एक भेड़िया धसान जो बोलते हैं उसमें है, इस बात को मानना पड़ेगा हमें। मैं खुद सिवान का हूँ, मैं बाहर का नहीं हूँ, तो मैं मानता हूँ कि अगर मैं अपनी कमी को नहीं उजागर करूँगा तो हमारा जो ये सिटी है या डिस्ट्रिक्ट है या राज्य है वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये हमारा मतलब ओवरऑल अभी प्लानिंग चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा मैं नीलेश जी से बातचीत करना चाहूँगा। नीलेश जी मित्र हैं हमारे। नीलेश जी, सिवान टेक्निकल इनोवेशन सेंटर में आप भी सहयोगी हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा सिवान में लाने से? क्योंकि ऑलरेडी पहले से बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ऑफलाइन या ऑनलाइन व्यवस्थाएं चल रही हैं। उसके अलावा भी इंटरनेशनली कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली सिवान का कोई अगर कर रहा है तो क्या फ़र्क पड़ेगा दोनों में? देखिए, ऐसा है कि ग्लोबली जो भी हो रहा है, दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि पता सबको है, लेकिन सिवान जैसे शहर में अगर हम बात कर रहे हैं तो सिवान के लोग उस चीज़ को सिर्फ देख रहे हैं। ऐसा नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसको इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। लोग जो एक उनका अपना जो कोई भी जैसे कोई पढ़ा रहा है, चाहे कोई जॉब कर रहा है, तो वो बस वही कर रहा है, देख सब कुछ रहा है, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो दुनिया में क्या हो रहा है सबको पता है। लेकिन एक आदमी चाहिए कि उसको पिंच करेंगे, हाँ ये तुम भी कर सकते हो। जैसे उन्होंने कहा कि एक वेबसाइट उन्होंने बनाया कि आप उसे फ़ोटो ड्रॉ कीजिए या म्यूजिक बनाइए। अगर आपका हॉबी है तो आप जो भी करो उसके साथ वो भी कर सकते हो, लेकिन आप वो कर नहीं रहे हो क्योंकि आपको कोई करवाने वाला नहीं है, पिंच करने वाला नहीं है। तो ये इनका मोटिव है कि मैं सिवान से हूँ तो सिवान भी थोड़ा सा डेवलप करे, सिवान के लोग भी इन सब चीज़ों में आगे आए, क्योंकि हम लोग UPSC और IPS ये सब में तो खैर हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, लेकिन इन सब एरिया में भी लोग जब इन्वॉल्व होंगे तो इससे जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि UPSC और इसका बहुत लिमिटेड एक सेगमेंट है, उसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं। और जो हम लोग का पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से सब लोग UPSC नहीं क्रैक कर सकते, कभी नहीं कर सकते, या कोई सब लोग इंजीनियर नहीं बन सकते, लेकिन सबके पास अपना कोई अलग अलग टैलेंट ज़रूर है। उस टैलेंट को ही अगर IT के थ्रू, अभी हम IT की बात कर रहे हैं, तो सिवान जो ये इनोवेशन सेंटर जो अगर इन्होंने यहाँ पे बनाया है, तो अगर उसके सपोर्ट से अगर वो अपना टैलेंट को कहीं यूज कर पाए तो एक हो सकता है उसका प्लान भी स्टार्ट हो जाए कि ताकि कल को जो पहला काम करता है वो ना भी रहे तो दूसरा काम वो कर ले।
तो मोटिव मिला कि ये है कि आदमी के पास जो भी टैलेंट है उसको आगे करें, उसमें ये सपोर्ट मिलेगा उसको। और आईटी सेक्टर ये आज भी है और कल भी यही सेक्टर रहेगा, क्योंकि ज़माना अब इसी का है। तो इससे सपोर्ट लेके आदमी को अपना डेवलपमेंट करना चाहिए, मेरा यही कहना है। संतोष सर, लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगे सिवान के जो भी यंगस्टर हैं, जो यूथ हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं टीचिंग क्षेत्र से हूँ, हाँ। तो मैं टीचिंग का ही अपील करना चाहूँगा। सबसे बड़ा अगर कोई कहता है कि इन्वेस्टमेंट, अगर मैं अब पेरेंट्स को बोल रहा हूँ इन्वेस्टमेंट, तो अपने बच्चों को एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करें। एजुकेशन, अगर बच्चा एजुकेट हो जाएगा, जरूरी नहीं कि हम यूपीएससी, पीपीएससी, आईईएस और ये सब ही, एक छोटा सा चीज़, एक डिप्लोमा, एक डिग्री, एक छोटा सा डिग्री, टेक्निकल डिग्री अगर हो हमारे पास और आईटी सेक्टर से हो, क्योंकि आईटी ही आज हमारा देश चला रहा है सर। आज हमारा देश, हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि बिना बैंक जाए हमको पैसा मेरे पॉकेट में आ जाएगा, बिना हमको पैसा आपको देना है, मेरे पॉकेट में कुछ नहीं है, हम 1 मिनट में हम मोबाइल से भेज दे रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ा चीज़ है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे, गार्जियन इस पर केयर करें और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, और अगर ऑनलाइन भी करें या ऑफलाइन भी करें, दोनों केस में वो ठीक है, दोनों केस में करेंगे। थैंक यू। चलिए गौरव जी, आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे यहाँ की यूथ है, जो कि एक मतलब वो है ना हमारे यहाँ, जैसे आपने कहा कि यूपीएससी, बीपीएससी, या जब नहीं पढ़े तो चला विदेश, यही सारी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग डिपेंडेंट है पूरी तरह से, तो यूथ से क्या कहेंगे आप? देखिए, आजकल का यूथ जो है, एक थोड़े दिन पहले सुनने में आया था कि फला जगह का यूथ जो है भटक गया है। तो यूथ क्या है, अननेसेसरी अभी जैसे पॉलिटिक्स हो गया, ये सारी चीज़ों में अपना अपना बयान दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं। अब बस मैं ये बोलूँगा कि अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ के लोगों ने बनाया है, वहाँ के लोगों ने बनाया है। आप किसी से एक्सपेक्ट मत करिए। सरकार ने जो करना है वो कोई भी सरकार जो है आपको कर रही है, बिजली आ रही है आपके घर, सड़क है। अब आपको बनाना है ये बिहार, क्योंकि अमेरिका, आप जाके आप पढ़ लो, गूगल कर लो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये 150 साल 100 साल पहले है। 5000 साल का एक्सपीरियंस है बिहार के पास। पहला 4000 साल हमने लीड किया, लास्ट के 1000 साल में हम फिसल गए। वो चीज़ फिर हम लोग लेके आ सकते हैं, और सिर्फ यही सोच के कि हमें बिहार बनाना है। मैंने ये चीज़ स्टार्ट किया है, मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ सिवाय मैच बॉक्स के कि इस बात को पूरे बिहार में फैलाए, आसपास के एरिया में फैलाए, आसपास का जो भी देश है, नेपाल, बांग्लादेश, यूपी, वहाँ ये बात पहुँचे कि सिवान में हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ के जो युवा हैं खासकर, और यहाँ के जो लोग हैं, जो सीनियर सिटीज़न हैं, जो बच्चे हैं, वही उसको बना सकते हैं। आप एक्सपेक्ट मत करिए कि कोई नेता आएगा, कोई फला पार्टी का XYZ का, वो नहीं करने वाला है। आपको करना है, और आपको इस सिवान को एक आईटी का मतलब ये हो गया, मैं बोलूँगा यहाँ पे, कि आप ऐप पे मत जाओ, आप वेबसाइट पे मत जाओ, ये सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन इनोवेटिव थिंकिंग, कोई प्रोडक्ट आप देख लो जाके, जापान, चाइना अभी आगे बढ़ रहा है। तो फिर से मैं इस बात को रिपीट करना चाहूँगा कि एक बिहारी सब पे भारी, इस बात को हमें दिखाना है कि सही में है, और उनसे आगे बढ़ना है। और ये हो सकता है इनोवेशन से, और यहाँ के जो यूथ हैं उससे मतलब उनके पास है टैलेंट, लेकिन अब कोई पड़ोसी ने बोल दिया, शर्मा जी ने बोल दिया कि ना ना ना, तू जा जॉब करा जाके, कहीं जाके जॉब ढूंढा। तो वो जाके अपन खेत बेच के भी जॉब ढूंढा था वो लड़का, वो गलत बा। रहुआ आत्मनिर्भर बनी, बिहार, मगध, पटना, पाटलिपुत्र, ये सब हम लोग बोलते हैं, गौतम बुद्ध की धरती थी, लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोग उस मार्ग पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो इससे कभी कभी ये चीज़ मतलब कचोटती है ये बात कि हमारा बिहार जो है, काश चाइना और जापान सबसे आगे होता, और यहाँ पे मेट्रो होती, बुलेट होता, सब कुछ होता। तो मैं बस युवा से और यहाँ के लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को खुद पे लें, खुद आगे बढ़ें। सबके पास सब कुछ है बिहार में, कोई पैसे की, कुछ चीज़ की, यहाँ पे कोई रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। बाढ़ आ रहा है, आने दीजिए। जापान में तो पूरा ज्वालामुखी फट जाता है, फिर से रिकवर हो जाते हैं। तो यही मेरी अपील है सबसे, और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से मैं मैच बॉक्स को करना चाहूँगा कि हमारी आवाज़ को सब तक पहुँचा रहे हैं। तो बस यही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी ने इतनी महत्वपूर्ण बात की। तो हमारे दर्शक बंधु, आप देख रहे हैं, बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे आप इस इनोवेशन में जुड़ सकते हैं या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल आपको दी हुई है। बहरहाल हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैच बॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।